दोस्तों आज आपके लिए लेकर के आए हैं मैथ क्विज का एक बेहतरीन सवाल आपके जाने माने यूट्यूब चैनल हाई फाई मैथमेटिक्स पर। क्या सवाल है इसको हम जानते हैं। सवाल क्विज है, एक पहेली टाइप में है। इसका जवाब आपको देना है। कई बार आपने ये सवाल यूट्यूब पर देखा होगा, हमारे भी चैनल के शॉर्ट वीडियो में आपको ये सवाल और उसका जवाब मिलेगा। लेकिन इसी तरीके के सवाल अगर बड़ी संख्या में पूछे जाएं तो उसको हम कैसे करेंगे। आइए पहले हम सवाल को समझते हैं कि सवाल क्या है। सवाल कुछ इस तरीके से है। कई बार लोगों से पूछा जाता है कि एक बगीचा है, ये इस तरीके से बगीचा है, उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, फुलवारियां हैं। यहां बगीचे की बगल में मंदिर हैं 3 या उससे ज्यादा, लेकिन हम 3 मंदिरों को लेकर के इस सवाल को करेंगे और ज्यादा मंदिरों का भी किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा वो आपको इसी सवाल में पता चल जाएगा। ये दूसरा मंदिर है और इसके बराबर में ये मान लेते हैं हम तीसरा मंदिर है। मंदिर कोई भी हो सकते हैं, हम नाम दे सकते हैं। ये राम भगवान का मंदिर है, ये भगवान शिव का मंदिर है, ये दुर्गा माता का मंदिर है। तीनों मंदिरों के पास में ही सामने तालाब बने हुए हैं। तालाब बने हुए हैं। अभी तक हो सकता है सवाल आपके समझ में ना आया हो, लेकिन सवाल को हम समझते हैं। कोई एक व्यक्ति इन तीनों मंदिरों पर पूजा करना चाहता है। सवाल किस तरीके से शुरू होता है कि आपको इस बगीचे से कुछ फूल लेने हैं, उनकी संख्या कुछ भी हो सकती है, ये आपको बताना है आंसर। यहां से फूल लेने हैं और फूल तोड़ने के बाद में आपको इस तालाब में पहले फूल को धोना है। जैसे ही आप फूलों को धोओगे तो यहां फूलों की संख्या 2 गुना हो जाएगी ऑटोमेटिक अपने आप। ये इस तरीके के जादुई तालाब है। आपको उन फूलों में से कुछ फूल इस मंदिर पर चढ़ाने हैं। बचे हुए कुछ फूलों को आपको अगले मंदिर के लिए रखना है और उन्हें इस तालाब में धोना है। जैसे ही इस तालाब में धोएंगे उनकी संख्या फिर डबल हो जाएगी, 2 गुना। और यहां हमें उतने ही फूल चढ़ाने हैं जितने फूल हमने इस मंदिर पर चढ़ाए थे। फिर हमें कुछ फूल बचाने हैं और तीसरे मंदिर के लिए बचाने हैं। फिर तीसरे वाले तालाब में उन्हें धोना है। जैसे ही धोएंगे फिर उनकी संख्या डबल हो जाएगी और यहां बाकी के सभी फूलों को हमें चढ़ाना है। सवाल इस तरीके से है, हमें यहां से कितने फूल तोड़ने चाहिए जिससे कि हर बार तालाब में फूलों को धोया जाए, धोने पर फूलों की संख्या डबल हो और सभी मंदिरों पर बराबर बराबर फूल चढ़ जाएं, कोई भी फूल शेष ना बचे। इस तरीके के सवाल कई बार पूछे जाते हैं। तो एक तो हम इसका डायरेक्ट आंसर जानते हैं। इस तरीके के सवाल में 3 मंदिरों के लिए यहां से 7 फूल तोड़े जाते हैं। यहां इस तालाब में उन्हें धोया जाता है तो फूलों की संख्या डबल यानी 2 गुना हो जाती है। अब इसमें से हमें कुछ फूल चढ़ाने हैं और कुछ अगले मंदिर के लिए रखने हैं। तो हम यहां से 8 फूल इस मंदिर पर चढ़ाएंगे और 6 फूल जो बचेंगे उन्हें इस तालाब में जैसे ही धोएंगे तो उनकी संख्या हो जाएगी 12, क्योंकि डबल हो जाएगी। फिर हमें इस पर मंदिर पर उतने ही फूल चढ़ाने हैं जितने हमने राम मंदिर पर चढ़ाए। 8 फूल होंगे। 8 फूल यहां चढ़ाए, 12 में से तो शेष 4 फूल बचे। 4 फूलों को फिर इस तालाब में जैसे ही धोएंगे तो उनकी संख्या फिर डबल हो जाएगी 8 और बाकी के 8 फूलों को हम यहां चढ़ा देंगे। कहने का मतलब तीनों मंदिरों पर बराबर बराबर 8-8 फूल चढ़ गए, कोई भी फूल शेष नहीं बचा। यानी हमें यहां से 7 फूल तोड़ने हैं और तालाब में धोते हुए प्रत्येक मंदिर पर 8-8 फूल चढ़ाने हैं। इस तरीके का सवाल हमने कई बार देखा होगा। अब इसमें मंदिरों की संख्या 3 की बजाय 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है। तो इस तरीके के सवाल को हम कैसे करेंगे इसे हम जानते हैं। इसको हम जानेंगे इस तरीके के सवालों को कैसे करें। ये वही तालाब है जिसमें धोने पर फूलों की संख्या डबल हो जाती है। माना कि हमने यहां से x फूल तोड़े, x हमने यहां से x फूल तोड़े और फूलों को इस तालाब में धोया तो फूलों की संख्या हो जाएगी 2x। अब हम यहां से कुछ फूल चढ़ाते हैं। माना हमने इस मंदिर पर y फूल चढ़ाए, 2x फूल हमारे पास थे और y फूल हमने चढ़ाए।
बाकी के शेष फूलों को हमने इस तालाब में धोया, यानी शेष फूल कितने बचेंगे? 2x माइनस बाई, क्योंकि 2x फूल हमारे पास थे, x हमने बगीचे से लिए थे, तालाब में धोए 2x हुए, y फूल हमने चढ़ाए मंदिर पर, तो हमारे पास शेष बचे 2x माइनस बाई। इनको जैसे ही इस तालाब में हम धोएंगे दूसरे वाले में, तो इन फूलों की संख्या हो जाएगी डबल, 2 गुना, यानी कितनी हो जाएगी? 4x माइनस 2 बाई। अब हमें यहां फूलों की संख्या चढ़ानी है, कुछ यानी कितनी? तीनों फूलों पर बराबर होनी चाहिए, तो यहां भी फूलों की संख्या कितनी चढ़ेगी? y। हमारे पास फूल थे 4x माइनस 2 बाई, बाई फूलों की संख्या हमने यहां चढ़ाई, तो यहां से इस फूलों की संख्या कितनी बचेगी? 4x माइनस 2 बाई माइनस बाई, कहने का मतलब 4x माइनस 3 बाई। अब इस तालाब में फूलों को धोया जाएगा तो फूलों की संख्या जस्ट हो जाएगी डबल, 2 गुना, ये होगा 8x माइनस 6 बाई। अब हम यहां फूलों को चढ़ाएंगे तो कितने फूल होंगे? y, 8x माइनस 6 बाई, यहां फूल चढ़े बाई। शर्त यह भी है कि तीनों मंदिरों पर बराबर फूल चढ़े और कोई भी फूल शेष ना बचे। कहने का मतलब हमने यहां से x फूल तोड़े और तीनों मंदिरों पर y फूल चढ़ाए। कितने फूल तोड़े और कितने फूल मंदिरों पर चढ़ाए, ये हमें बताना है। हमारे पास कुछ इक्वेशंस बनी है, 2x y फूल चढ़ाए, बचे 2x माइनस बाई, 2 गुना हुआ तालाब में धोने पर 4x माइनस 2 बाई, बाई फूल फिर चढ़ाए तो यहां बचे 4x माइनस 2 बाई माइनस बाई, तालाब में धोए, ये हो गए 4x माइनस 3 बाई, तालाब में धोने पर 2 गुना 8x माइनस 6 बाई। यहां कितने फूल चढ़े? बाई, यानी बाई और ये फूल कितने होंगे? बराबर। इसको हम यहां लिखते हैं 8x माइनस 6 बाई इज इक्वल टू वाई। यहां जितने फूल बचे थे वो सभी फूल हमने यहां चढ़ाए और ये सभी फूल किसके बराबर हैं? बाई के, यानी 8x इज इक्वल टू 7 बाई, x इज इक्वल टू 7 बाई अपॉन 8। क्योंकि x तोड़े गए फूलों की संख्या है और बाई चढ़ाए गए फूलों की संख्या है, ये दोनों फूलों की संख्या है, नंबर्स हैं, तो ये एक पूर्णांक होंगे। अब ये अगर पूर्णांक है x अगर पूर्णांक है, सॉरी बाई एक पूर्णांक है क्योंकि ये फूलों की संख्या है, तो x भी फूलों की संख्या है, तो ये भी क्या होगा? एक पूर्णांक। अगर हमें इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 7y अपॉन 8, इसमें दोनों में x और y को पूर्णांक यानी इंटीजर्स रखना है, तो इंटीजर्स के लिए y एक पूर्णांक है, इसको इंटीजर करना है, तो y इज इक्वल टू कितना होगा? 8। एक सेकंड हम इसे यहां से साफ करते हैं। हमारी इक्वेशन थी 8x माइनस 6y इज इक्वल टू y, 8x इज इक्वल टू 7 बाई, x इज इक्वल टू 7y अपॉन 8, जहां x एंड y क्या है? फूलों की संख्या, नंबर्स ऑफ फ्लावर्स। इसलिए सो दैट x एंड y आर इंटीजर्स, x और y दोनों क्या होंगे? पूर्णांक। x और y दोनों पूर्णांक हैं, तो यहां y इज इक्वल टू 8, इसलिए x इज इक्वल टू 7, 8 अपॉन 8, 8 से 8 क्रॉस हुआ, x इज इक्वल टू 7, यानी तोड़े गए फूलों की संख्या x और चढ़ाए गए फूलों की संख्या y। इसी तरीके से अगर मंदिरों की संख्या बढ़ती है तो इस इक्वेशन को हम इसी तरीके से बढ़ाएंगे, फूलों की संख्या माना x और चढ़ाए गए फूलों की संख्या माना y। मंदिरों की संख्या जितनी होगी ये इक्वेशन उतनी बार बढ़ती जाएगी। सवाल को इस तरीके से किया जाएगा, 3 मंदिरों के लिए तोड़े गए फूलों की संख्या होगी 7 और प्रत्येक मंदिर पर चढ़ाए गए फूलों की संख्या होगी 8 यानी 8। इस तरीके से हम
इस क्विज के जितने भी सवाल हैं उन्हें हल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।